तो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया था, तो खाना बनाना है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो ये बोले कि आज चिकन बना देने के लिए, तो मेरा इतना दिन से आदत नहीं रहा ना, तो इसलिए मुझे इच्छा ही नहीं हो रहा है मेरा बनाने का। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, और टाइम भी हो गया था सोचते सोचते क्या बनाए क्या नहीं। फिर यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए आलू की भुजिया बना ली है और इन लोगों का भात भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पे चिकन बनाने की तैयारी लग कर रही हूँ। और प्याज वगैरह 1 घंटा पहले से लग गई थी, तब जाके इतना काम हो पाया। और फटाफट से बना के इन लोगों को खाना वगैरह दे दूँगी। तो बस यहाँ पे ना ठंड लग रही थी, सुबह में ही ठंड लगता है, बाकी टाइम तो उतना ठंड नहीं लग रहा अब। बस सुबह का जो ये मॉर्निंग का टाइम होता ना, बस उसी टाइम एक बार जहाँ 12 वगैरह बज जाते ना, तो उस टाइम उतना ठंड नहीं लगता, क्योंकि हल्की फुल्की ही सही, लेकिन धूप अभी हल्की ही निकल रही है। जैसे पहले जैसे उतना धूप निकलता था ना, जिस टाइम शादी था ना उस टाइम तो बहुत धूप निकलता था। और अभी पता नहीं क्यों एकदम एकदम बहुत मतलब बादल बादल सा हो रखा है। तो फिर यहाँ पे देखिए चावल बन गया है, और आलू की भुजिया भी मैंने बना ली अपने लिए। और दाल उल खाने का ना इतना मन नहीं कर रहा था, और ठंड की वजह से। तो यहाँ पे ना चिकन की मैं अच्छे से प्याज वगैरह सब भून गया था, तब फिर मैंने एक टमाटर लिया। और टमाटर ना जो शादी का जैसे हुआ था ना, तो इतने बड़े बड़े प्याज और टमाटर आए थे ना, जो मुझे हाथ में उठाने में वो दिक्कत हो रहा था। तो हलवाई लोग को बड़ा बड़ा ही प्याज और टमाटर मंगाए थे। तो एक एक टमाटर और एक एक प्याज होते ना, इतने भारी थे, इतने बड़े आकार के, कि छीलने में मुझे 3-4 भाग करके ही काट पा रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए ये गिफ्ट वगैरह वैसे ही रखे हुए, नीचे ही रखे हुए, क्योंकि जगह ही नहीं हो पा रहा कि कहाँ रखो। फिर खाना वगैरह हो गया था इन लोगों का, फिर सो गई थी मैं। फिर अभी क्या ना कि बहुत सारे ऐसे सामान थे जो मुझे यूज में ही नहीं आते। तो हमने सोचा कि दुकानदार से बात करके आए थे कि जो सामान नहीं यूज होगा उनसे हम रिटर्न कर देंगे। तो वो मान गए। तो बस यहाँ पे 20 किलो मैदा बच गया था, और भी बहुत सारे चीज़ बच गए, तो मेरे यूज में ही नहीं आ रहे थे। तो हम लोग दोनों जन जाके वापस कराए, और उसके बदले ना कुछ कुछ सामान घर का जो ज़रूरत था वो मैं ले आई, और कुछ उसके बदले पैसे दे दिए उन्होंने। तो फिर हम लोग आ गए थे। तो आने के बाद ना पनीर लेके आई थी, तो यहाँ पे वही बना रही, तो पनीर कुछ ज़्यादा ही ले लिए थे हम लोग। तो फिर मैंने कहा कि इतना पनीर कौन खाएगा, हम लोग 3 ही जन थे। और तो फिर मैंने क्या कि आधा पनीर बनाया और आधा रख दिया। तो यहाँ पे ना चिल्ली पनीर बना रही थी, तो इसका सॉस है ना, सॉस इसका अलग टाइप का है, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ये सब हलवाई लोग ने मंगवाया था। इसका स्वाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। जैसे वो लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज़ मंगवाए थे, विनेगर वगैरह, लहसुन का सॉस था, अदरक का सॉस था, और ये पता नहीं ये भी सॉस था, लेकिन वो जो छोटे वाले पैकेट के आते हैं ना, तो मुझे वही ठीक लगते हैं यार। ये सॉस भी मुझे पास्ता का है कि पता नहीं किस चीज़ का है। तो इसमें मैंने थोड़े थोड़े डाल दिया है कि चलो बना लेती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, स्वाद है ना मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे ही नॉर्मली बनाती हूँ ना, सिर्फ वो टमाटो सॉस जो 2 रुपया की पैकेट के आती है, वही 3-4 मंगा के, तो उसका स्वाद अलग ही होता है। और ये शायद पिज़्ज़ा का है कि पास्ता का, ऐसा ही कुछ सॉस है ये। तो ये थोड़ा पतला है, गाढ़ा नहीं था। तो फिर सबने खाए। और उसके बाद ये नेक्स्ट दिन सरस्वती पूजा का सामान भी थोड़ा बहुत लेके आ गई थी। और क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो सबसे पहले बाल धो के नहा लेती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ना ये सब बनाया था मैंने। अगर कल, तो आज सरस्वती पूजा है। कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो गई थी मैं, कुछ लोग बोल रहे आज है, कुछ लोग बोल रहे कल है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर में भी ना मूर्ति वगैरह आ चुका है, कल रात में ही आ गया है। और फिर मैंने पूछवाया, तो वो लोग बोले कि नहीं आज भी है और कल भी है, लेकिन आज ही ज़्यादा है। तो फिर मैंने अपना सरस्वती माई का मूर्ति तो है ही है मेरे पास, तो मैंने उसको अच्छे से, अभी कुछ दिन पहले भी नींबू वगैरह से रगड़ा था, जब शादी का था ना शादी, उसके 2 दिन पहले ही पूरा सफाई कर दिया था मैंने। लेकिन आज सरस्वती पूजा, इसलिए थोड़ा अच्छा से चमका देती हूँ इनको।
तो ये स्कूल ब्राइट था, नया था, तो इससे मैं थोड़ा नींबू लगा दिया था मैंने। और उसके बाद साबुन होता ना जो बर्तन, पूजा का बर्तन मांजने के यूज आते, उसी से किया। फिर अच्छे से इनको धो के और रख दिया है, क्योंकि ये भी खाना वगैरह तो मुझे अभी कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ ये भी चल जाएंगे काम से। तो फिर मुझे बोला कि ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो ये भी, इसको भी मैंने उठा दिया है कि उठ जाओ, नहा धो के पूजा वगैरह कर लो। तो ऊपर से कुछ कुछ पूजा का सामान ऊपर में रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि उतार दो, क्योंकि मेरे से तो उतरेगा नहीं। तो फिर मैं यहाँ थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ। तो ये पूजा का सामान उतार के मुझे दिया है। तो इसमें जितना सामान मुझे ज़रूरत था वो सब मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मैंने ये नाश्ता का तैयारी भी करती जा रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि इनको भी जल्दी मची है जाने का। तो फिर मैं सोची कि ठीक है, पहले यही बना देती हूँ, फिर बाद में पूजा कर लेती हूँ। पूजा का तो अभी टाइम भी है। फिर यहाँ पे जो कल पनीर बच गया था ना आधा, तो उसी को मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। और ये चूड़ा भी लेके आई थी, कल ही ले आई थी सब कुछ। तो चूड़ा का पुलाव बना दूँगी। तो यहाँ पे ना मटर वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ करके इसमें डाल दिया, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ। और चूड़ा को 2-3 बार, कितना भी धो लो, कितना पता नहीं कितना इसका कलर ऐसे होता है ना कि क्या ही बताओ। 2-3-4 बार मैंने धोया इसको। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा धोने से ना वो उसका इतना गिल्ला हो जाएगा, तब वो खाने में ठीक नहीं लगेगा बस। तब उसके बाद मैंने पानी भी तुरंत के तुरंत निकाल दिया। और उसके बाद इनको मतलब ढक के आ गई बना के। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद पूजा का बर्तन वगैरह तो सुबह ही धो लिया था मैंने सब कुछ। फिर उसके बाद ये बेर और केले थे, तो इसको भी अच्छे से धो लेती हूँ। आज के दिन यही चढ़ता है। फिर माला फूल वगैरह सब कुछ मंगवा लिया अभी। फिर इसको कहा कि कुछ कुछ तैयारी मैं कर दे रही हूँ, कुछ कुछ तुम कर लो। तो फिर इसी से करवा लेती हूँ मैं। तो ये अपना पूरा श्रद्धा भाव से अपना अच्छे से नहा धो के रेडी हो गया था। इसको बहुत एक्साइट था कल से ही कि सरस्वती पूजा, पिछले साल भी किया था। और उसके बाद ये माला वो मुझसे पूछते जा रहा, मैं बताती जा रही हूँ कि इस तरह करते जाओ। और मैं अपना काम भी कर रही थी, एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ा हुआ था मैंने। और तो इस तरह ये देखिए पूरा अच्छे से सजा दिया है। और अब जो नहीं समझ में आएगा तो मैं कर दूँगी। तो बाकी मैंने थाली वगैरह सब कुछ ले लिया है, और सिंदूर लगा देती हूँ इनको। और फूल वगैरह सब कुछ ये कर ही दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिंदूर लगा दूँ। फिर उसके बाद जो जो काम मुझे करना है सभी भगवान को टीका वगैरह कर दिया है। और फिर यहाँ पे प्रसाद में जो जो चीज़ चढ़ा रही हूँ ना, तो उन सब में तुलसी पत्ता वगैरह डाल दिया मैंने। और ये थोड़ा सा ना लास्ट में मुझे इस पैकेट में चिमचिमिया दिख रहा था, जो पूजा में यूज होता है ना, तो वो ये चमकता है तो अच्छा लगता है चांदी की तरह। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसका भी छिड़काव कर दिया। और सेंट था, तो सेंट भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो ये छोटा सा सी सेंट का भी मुझे पूजा का सामान में न्यू ही था, मिल गया था, तो फिर मैंने इसको भी इनके ऊपर डाल दिया। फिर यहाँ पे आरती की थाली तैयार कर दी है मैंने। तो अभी आरती वगैरह गाएंगे हम लोग। तो सरस्वती माता की जो आरती है ना, वही मैं इसको किताब मैंने कहा कि तुम आरती करो, मैं मतलब गा देती हूँ, और मेरे संग संग गा देना। तो वैसे तो याद नहीं रहता है, तो किताब से ही मतलब बोल के आरती कर लेते हम लोग। हर साल ही जो सरस्वती माँ का आशीर्वाद बना रहे हमारे घर परिवार पे, और आप लोग ने भी की होगी पूजा। सभी के लिए मतलब आज का दिन है ना, बहुत अपनी कोई भी जैसे लिखने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने पेन कॉपी वगैरह रख देते हैं। मैंने भी अपना यूट्यूब करती हूँ ना, तो फिर मैंने भी अपना एक पेन रख दिया था। और डायरी वगैरह मैं नहीं रखती, क्योंकि कागज़ वगैरह में लिख लेती हूँ जो मुझे लिखना होता, तो वही मैंने रख दूँगी बाद में। अभी तो पूजा कर रही हूँ, पूजा हो जाएगा उसके बाद। और मैंने इससे भी कहा कि तुम भी अपना कुछ ना कुछ रख दो, सही रहेगा। फिर यहाँ पे आरती वगैरह हमने कर लिया है, और इनको नाश्ता भी दे दिया, क्योंकि इनको भी देरी हो रही थी जाने का। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट आरती वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर मैं आ गई अपना किचन में। और यहाँ पे ना कुछ कुछ शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये मटर था, तो मटर को अच्छे से छील के पीस दिया है मिक्सर में। फिर इसका कचौड़ी बनाऊँगी। तो फिर इसको पहले मैंने इसमें मतलब अजवाइन होती है ना, काला काला मिर्च, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कलौजी, हाँ वो काला वाला, वो जीरा, तो वो डाला। और हींग डाला और नमक बस, और गरम मसाला, और थोड़ा सा चीनी डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत फटाफट से हो गया था। मटर का जो मैंने
कचौड़ी बनाने के लिए मैंने किया था ना, बहुत इस बड़े कढ़ाई में नहीं होता, लेकिन इस छोटे कढ़ाई में ना फटाफट से हो जाती है। तो सब्जी भी मैंने चढ़ा दिया है और मटर की भी भून के रख दिया, क्योंकि शाम को कचौड़ी बनाना है। और यहाँ पे चाय वगैरह पिया नहीं था मैंने, तो अभी ये पुलाव ले लिया था और चाय। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर आ गई थी, तो बाहर में इतना खूबसूरत लग रहा था ना, तो थोड़ा सा वीडियो बनाया। और फिर मैं अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो मतलब पूजा वगैरह होगा, और शाम के समय वीडियो जो बनेगा मतलब लाइटिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा लगा था। तो अभी सीधे शाम का टाइम मिल रही हूँ, तो शाम को फिर मैंने कहा कि एक बार और मतलब दिया वगैरह जला के उनको अच्छा से आरती वगैरह दिखा दो, क्योंकि फिर बाद में तो उठा के ऊपर रख देंगे, क्योंकि एक छोटा सा घर है हमारा, फिर हम लोग सोने का फिर वो हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि इसको दिया वगैरह इसी को बोला जला दो। फिर उसके बाद इसका मामा आया था, तो कुछ काम से मैंने बुलवाया था। फिर यहाँ पे ना मतलब ये मैंने मैदा लगा लिया है, और ये इसमें ना भर रही हूँ जो मटर का जो मैंने बनाया था ना मिश्रण, वही। तो इसको पहले भर लेने से ना सही रहता है, फिर उसके बाद एक एक ठो बेलते जाओ, फ्राई करते जाओ, बहुत दिक्कत होता है फिर। और सारे एक साथ ही कर लो ना तो सही रहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।